आज हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ और ज्वालामुखी कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं ज्वालामुखी। सबसे पहले जानते हैं ज्वालामुखी की परिभाषा। ज्वालामुखी कहते किसको हैं? कहते हैं धरती के ऊपर यानी कि भूप्रपट्टी का पर, धरती के ऊपर यानी कि भूप्रपट्टी यानी कि लिथोस्फीयर में वह सुराख या छिद्र या रास्ता जिससे होकर लावा और गैस बाहर निकलते हैं। लावा, मैग्मा और गैस बाहर निकलते हैं, उसको ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे देखिए, ये है, मान लेते हैं ये भूप्रपट्टी है। क्या है? भूप्रपट्टी है, लिथोस्फीयर है। और लिथोस्फीयर के नीचे होता है स्टेनोस्फीयर। क्या होता है? स्टेनोस्फीयर। ये है लिथोस्फीयर और ये है स्टेनोस्फीयर। यहां पर मैग्मा होता है। क्या होता है? मैग्मा। तो मैग्मा पिघली अवस्था में होता है, पिघली हुई अवस्था में। यहां से कभी कभी क्या होता है कि धरती का जो हिस्सा जो जहां पर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्या होता है? जहां पर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है वहां से मैग्मा और गैस इसको फाड़ करके बाहर निकलना शुरू होता है। क्या होता है? बाहर निकलना शुरू होता है। और बाहर निकलता है तो ये इस तरह से निकलते ही रहता है, निकलते जाता है, निकलते जाता है। और इस तरह से दोनों ओर निकलते 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 एक पहाड़ जैसा आकृति खड़ा हो जाता है। कैसा? एक पहाड़ जैसा। तो मैग्मा जैसे ही बाहर निकलता है, इसी मैग्मा का नाम हो जाता है लावा। क्या हो जाता है? लावा। धरती के अंदर है तो मैग्मा और धरती के बाहर है तो लावा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आप समझ गए? अच्छा, जब ये निकलता है तो इसका रास्ता कुछ इस तरह का बनता है। ये हो गया नली। क्या हो गया? नली। और ये जो मुख है, इसका जो मुंह है, क्या है? जो मुंह है ये क्या है? इस तरह का बनता है कुछ। ये जो मुंह है, अगर इसको बड़ा अगर इस तरह से रखा जाए तो इस तरह का कुछ नली बनता है। ठीक है, हम फिर से बनाते हैं। इसका जो ये वाला मुंह को अगर बड़ा कर करके हम दिखाएं तो कुछ इस तरह का रहता है। ये हो गया मुंह और ये इस तरह का। ठीक है, तो ये जो है जो कीप के आकार का इस तरह बनता है, कीप के आकार का। ठीक है, और इसके मुंह को कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। जो मुंहवा है ना ज्वालामुखी का, वो मुंहवा को कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। तो ये जो मुंह है इसको क्रेटर कहते हैं, इसको निकास नली कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए कि मैग्मा क्या है, लावा क्या है, क्रेटर क्या है। अब जानते हैं कि इससे निकलने वाला पदार्थ, बहुत सारा पदार्थ निकलता है जिसमें तीन तरह के हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्या? ठोस, द्रव और गैस। तो जानते हैं उसके बारे में, देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले बात करते हैं, पहले यहां हम लिख देते हैं तीनों, ठोस, द्रव और गैस। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। इस चैनल पर आपको सारी बातें बताएंगे हर चैप्टर में। जो कुछ चैनल कुछ छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। ठीक है, तो आपको शुरू से लेकर के, जीरो से लेकर के और अपेक्स तक बताएंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी बात छूटे नहीं। जहां तक जानकारी की बात है या फिर क्वेश्चन की बात है, या अगर मान लेते हैं अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या थोड़ा सा अप लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको काफी फायदा होगा। तो सबसे पहले जानते हैं ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें भी ठोस के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? ठोस के बारे में। देखिए, ठोस में कई तरह के पदार्थ निकलते हैं, जिसमें साइज के अनुसार नाम दिया गया है। इतना बड़ा साइज का कुछ और नाम, इतना बड़ा साइज का कुछ और नाम, इतना बड़ा साइज का कुछ और नाम और इतना बड़ा का कुछ और नाम। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ठोस में सबसे जो पहला है उसका नाम है पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट उस चट्टान को कहते हैं जो धरती के अंदर से ज्वालामुखी के समय निकल रहा और उसका साइज थोड़ा बड़ा है, चट्टान जैसा साइज है। ठीक है, तो पायरोक्लास्ट कहते हैं।
अच्छा, हम ये आपको जो कीप के आकार का मुख बता रहे हैं जो क्रेटर, तो ऐसा नहीं कि इतना छोटा है, जैसे आपका मुंह है तो उतना छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। सोचिए कि उससे पर्वत का निर्माण हो रहा है, तो पर्वत का निर्माण इतना छोटा मुंह से तो होगा नहीं, तो काफी बड़ा होगा, है ना। तो ये जो है पायरोक्लास्ट, पायरोक्लास्ट जब बड़ा मुंह रहेगा तो बड़ा अंदर से, धरती के अंदर से बड़ा बड़ा पत्थर निकलेगा, बड़ा बड़ा चट्टान निकलेगा। तो पायरो का मतलब होता है गर्म, क्या होता है, गर्म। और क्लास्ट का मतलब होता है पत्थर या चट्टान, कहिए चट्टान। तो गर्म चट्टान, स्वाभाविक सी बात है कि नीचे जब मैग्मा, नीचे से मैग्मा निकल रहा है तो उसके साथ जो भी ठोस पदार्थ निकलेंगे, मैग्मा होता है लिक्विड, मैग्मा होता है द्रव, ठीक है, लेकिन जो उसके साथ और भी चट्टान निकल रहे हैं, वो स्वाभाविक सी बात है कि मैग्मा जब गर्म है तो उसके साथ निकलने वाले लोग ठंडा थोड़े रहेगा, ठीक है। तो ये जो है गर्म, गर्म होता है, गर्म चट्टान बड़ा साइज का होता है, क्या बड़ा साइज का होता है, पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट के बाद जानते हैं, देखिए पायरो शब्द कहीं भी लगा हो रहा है, इसका मतलब होता है तापमान से संबंधित। जैसे पायरोमीटर, तो थर्मामीटर का दूसरा नाम है पायरोमीटर। पायरो शब्द कहीं भी लग जाए तो समझिए कि तापमान की बात हो रही है। या फिर पायरेक्सिया, बुखार जो रोग है उसको डॉक्टरी भाषा में पायरेक्सिया कहते हैं। तो जहां पायरो शब्द लग गया तो समझिए कि तापमान की बात हो रही है, गर्मी की बात हो रही है। नेक्स्ट है पायरोमीटर के बाद, पायरोक्लास्ट के बाद ज्वालामुखी बम। क्या है, ज्वालामुखी बम। ये ज्वालामुखी बम जो है बस है चट्टान ही, चट्टान था, बड़ा था तो उसका नाम दे देते पायरोक्लास्ट। ये फुटबॉल साइज का होगा, जो फुटबॉल का साइज होता है वो उस फुटबॉल साइज का होगा ये ज्वालामुखी बम, ठीक है। साइज में है इससे कम, साइज में इससे कम, कौन, ज्वालामुखी बम। आगे देखिए, आगे है लैपिली। क्या है, लैपिली। ये साइज में ज्वालामुखी बम से छोटा होता है, अखरोट आकार का, या कह सकते हैं कि बादाम साइज का, छोटा छोटा, ठीक है। तो ये है लैपिली। आगे इसके आगे है अस्कोरिया, अस्कोरिया। अस्कोरिया क्या है, इससे भी छोटा, मटर के आकार का जो होता है उसको अस्कोरिया कहते हैं। देखिए हर साइज का है, ठीक है, ज्वालामुखी जब निकल रहा है तो हर साइज का पत्थर निकलेगा, तो साइज के अनुसार नाम दिया गया है। सबसे पहले पायरोक्लास्ट, ज्वालामुखी बम, लैपिली और अस्कोरिया। अस्कोरिया जो है चना के आकार का होता है। अस्कोरिया के बाद है सिंडर, सिंडर। ये जो है ज्वालामुखी राख जो निकलता है, या कहिए कि जब ज्वालामुखी में मैग्मा जब बाहर आता है तो छोटा छोटा जो बूंद होता है वो ठंडा होकर के ठोस में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे राख फिर गिर रहा है, ठोस में बदला तो इतना छोटा छोटा, जो बड़ा रहेगा, मान लेते हैं बड़ा रहेगा मैग्मा, तो वो तो जल्दी ठंडा होगा नहीं, और जल्दी ठंडा होगा नहीं तो वो तो बदल नहीं सकता। जो एकदम महीन महीन फुहारा जैसा होता है, वो जैसे ही बाहर निकलता है तो हवा के संपर्क में आकर के क्या होता है कि वो ठोस में बदल जाता है, और ठोस में जब बदल जाता है तो लगता है जैसे राख गिर रहा है, उसको कहते हैं सिंडर। क्या कहते हैं, सिंडर। इसके आगे, सिंडर से आगे ये राख जैसा होता है, राख नहीं होता है। अब जो ज्वालामुखी के साथ साथ नीचे से वास्तव में राख निकल रहा है उसको राख ही कहते हैं। क्या कहते हैं, राख। और होता क्या है, राख उड़ रहा है तो धीरे धीरे पूरे इलाके में घेर लेता है। क्या होता है, पूरे इलाके में राख घेर लेता है। राख घेर लिया, उसके बाद धीरे धीरे फिर जमीन पर गिरता है। एक बार गिरा, इस तरह से लगातार गिर रहा है, ज्वालामुखी निकल रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, राख जो है पूरा फैल रहा है, फिर धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा है, धीरे धीरे जमीन पर गिरा है। इस तरह क्या होगा, लगातार लगभग सैकड़ों वर्षों तक जब गिरते रहेगा तो एक जगह बहुत मोटा राख जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और एक नए भू प्रॉपर्टी का, नए धरातल का निर्माण करेगा। और राख की एक खास बात होती है, हल्का होता है। जैसे गोईठा के राख देखे होंगे कि उठाते हैं तो कितना हल्का होता है, ये बहुत हल्का होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में हवा भरा हुआ रहता है। क्या, तो धीरे धीरे जब राख गिर रहा था तो एक दूसरे तरह के बीच में हवा फंस गया, और हवा फंस जाने के कारण आप
देखे होंगे, जब ईंटा पानी में डालिएगा सूखा हुआ ईंटा तो क्या होता है, बुलबुला निकलता है। कहां से? क्योंकि उस ईंटे के बीच में, ईंट के बीच में हवा भरा हुआ है और वो हवा निकल रहा है, उसकी जगह पानी ले रहा है। तो इसी तरह से इसके बीच में हवा भर जाता है। फिर वर्षों, कई वर्षों, लाखों वर्षों में पत्थर में धीरे धीरे बदल जाता है। क्या होता है? पत्थर में बदल जाता है, क्योंकि था तो मैग्मा ही, कहीं ना कहीं इसमें गर्मी थी, वो गर्मी के कारण ये पत्थर में बदल जाता है और एक दूसरे के ऊपर दबाव के कारण, भार के कारण पत्थर में बदल जाता है। और पत्थर में ये जो बदल गया, इसको नाम देते हैं हम लोग, जो इस पत्थर जो बन गया राख से पत्थर, इसको कहते हैं प्यूमिक पत्थर। क्या कहते हैं? प्यूमिक पत्थर। प्यूमिक पत्थर के बारे में जानते हैं। जब राम जी को रास्ता की जरूरत था, कहां? भारत से श्रीलंका, रास्ता तो समुद्र दे नहीं रहा था। राम जी का दिमाग काम करना बंद कर दिया। मालूम चला कि हमारे बानर सेना में एक नल नील का, नल और नील है, हमारे बानर सेना में एक नल और नील है। वो जिस भी पत्थर को हाथ लगा देता है, जिस भी वस्तु को हाथ लगाता है, वो पानी में डूब नहीं सकता है। वो जो पत्थर था ये वही, यही वाला था। वो जो पत्थर था यही वाला था। वो नल नील हाथ लगाता न लगाता, वो पत्थर पानी में तैरता ही। आप भी उस पत्थर को जा करके ऐसे उठा करके रखिएगा, वो पानी में तैरेगा। नल नील हो या जल नील हो, पल नील हो, कोई भी नील हो, कोई भी इस पत्थर को उठा करके डालेगा और वो पानी पर चला जाएगा। इस तरह के पत्थर को प्यूमिक पत्थर कहते हैं और रामेश्वरम में आज भी मिलता है। इस पत्थर को जब आप फोड़िएगा तो अंदर से लगेगा जैसे मधुमक्खी के छत्ता है। क्या है? मधुमक्खी का छत्ता है। और उस जो छत्ता है तो कोष रहता है, बहुत सारा घर छोटा छोटा बना हुआ रहता है, उसमें हवा भरा हुआ रहता है और इसी कारण वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। और ऐसा नहीं है कि नल नील ही सिर्फ वो काम कर सकता था। अब कहानी लिखने वाले ने कुछ भी लिख दिया और आपने उसे मान लिया। वास्तव में ये कहानी है। क्या जो हम बता रहे हैं वो नल नील वाला पार्ट कहानी है। उसमें इस तरह की बात घुसाई गई है आपको बेवकूफ बनाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि सिर्फ नल नील ही। इस तरह के बहुत सारे साहित्यिक, देखिए रामायण और महाभारत एक साहित्य है, कोई इतिहास नहीं है। और साहित्य यानी कि कहानी वगैरह पर विश्वास करना अंधविश्वास है। ये आपके दिमाग के साथ खेल होता है, लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं और आप बनते हैं। तो सही बात यहां समझिए, खेला ये वाला है। ठीक है, तो ये है प्यूमिक पत्थर। आप भी जाएंगे रामेश्वरम में, अभी भी मौजूद है। कुछ दिन पहले पटना के हनुमान मंदिर में हमने देखा कि एक बक्से में, जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, पारदर्शी कांच का बक्सा बना हुआ था और उसके अंदर ये पत्थर रखा हुआ था, प्यूमिक पत्थर जो तैर रहा था। ठीक है, और उस बक्से में एक जगह छिद्र था, उससे लोग पैसे डालते थे। इतना घोर अंधविश्वास था। पहले तो मंदिर वाले ने रख करके गलती की कि उसको रखा और लोगों को बेवकूफ बनाया, वो भी पटना के हनुमान मंदिर में। उनको ये पढ़ना चाहिए था कि कैसे बनता है। ठीक है, और वो पैसे लोग, जहां भी आस्था ऐसा चीज लोगों को अंधा बना देता है। पैसा लोग डालते हैं कहीं भी, बस पैसा जाकर। अरे भाई, भगवान को तुम पैसा दे रहे हो, जो तुमको देता है तुम उसको दे रहे हो 10 रुपया 20 रुपये। क्या पागलपन है? पागल हो क्या? तो ये जो है, तो पटना के हनुमान मंदिर में इस तरह का काम किया गया। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जब मैं गया तो वहां से, कुछ दिन पहले ही नहीं, कई हो गया, लगभग 2 साल के आसपास गया, तो वहां से ये जो पानी में तैरता हुआ पत्थर था हटाया हुआ था। शायद लोगों को ये समझ में आया कि अब लोग बात समझ रहे हैं, बेवकूफ नहीं बनेंगे। तो जिससे बन सकते हैं सिर्फ उतना ही रखो, बेवजह का रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब लोग पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। जब पढ़ेंगे तो सही बात को समझेंगे। ठीक है, और सही बात को समझेंगे तो लोग जवाब खोजेंगे, वो चाहे सरकार हो, चाहे धार्मिक चीज हो, राजनीतिक चीज हो, चाहे जो भी हो। आप जानिए, समझिए हकीकत क्या है। इस तरह के खेल बहुत सारे होते हैं, झूठ फैलाए जाते हैं, ऐसा झूठ जो जल्दी आपके दिमाग को कैप्चर कर लेता है और अंधा बना देता है। आप नहीं समझ सकते हैं, और समझिएगा तब तक मालूम चलेगा कि अगला जनरेशन जो आपका है वो भी अंधविश्वासी बन चुका है। अंधविश्वास से दूर भागिए। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं।
ये समझ गए पायरोक्लास्ट, ज्वालामुखी बम, लैपली, स्कोरिया, सिंडर और रॉक। अब जानते हैं जो द्रव निकलता है, ये इतना ठोस निकलता था, ठोस निकलता है ज्वालामुखी से। अब जानते हैं जो द्रव निकलता है। देखिए, द्रव जो निकलता है वो दो प्रकार का होता है। एक अम्लीय कहते हैं, क्या कहते हैं? अम्लीय। और दूसरा क्षारीय, और दूसरा क्षारीय। ठीक है। जो मैग्मा जमीन के अंदर से निकलता है उसके अंदर होता है सिलिका। क्या होता है? सिलिका, बहुत अधिक मात्रा में। अगर सिलिका 50% से अधिक है, जो मैग्मा अंदर से निकल रहा है, द्रव के रूप में मैग्मा ही बाहर आता है। कभी कभी ज्वालामुखी से कीचड़ भी बाहर आता है। अच्छा, ज्वालामुखी है फट रहा है तो ऐसा नहीं कि हमेशा ज्वालामुखी ऐसे फट ही रहा है, ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ ऐसे ज्वालामुखी जो बहुत तेजी से फटते हैं, कुछ ऐसे भी ज्वालामुखी होते हैं जो दरार के थ्रू, क्या जमीन के में अगर दरार है तो उसके द्वारा धीरे धीरे ऊपर आते हैं और आराम से धीरे धीरे फैलते हैं, ऐसे पसर जाता है। ठीक है, क्या होता है? पसर जाता है। तो वैसे भी ज्वालामुखी आते हैं। तो उस तरह में देखिए, तो सिलिका अगर 50% से अधिक है तो इसको कहा जाता है कि अम्लीय है। किस तरह का मैग्मा है या लावा है? अम्लीय है, अगर 50% से अधिक है। और अगर 50% से कम है, क्या? सिलिका 50% से कम है सिलिका, तो कहा जाता है कि क्षारीय है। क्या? मैग्मा। अब ये जो होता है, चूंकि सिलिका अधिक है, सिलिका यानी मोटा मोटी समझिए बालू। क्या? बालू। बालू भी एक सिलिका ही है, या कहिए कि सिलिका जहां से निकाला है तो बालू से सिलिका को अलग किया जाता है। अगर सिलिका को अलग करने की बात आए तो जो बालू होता है उससे सिलिका को अलग किया जाता है। तो ये ज्यादा गाढ़ा होगा, ये गाढ़ा अधिक होता है। 50% से अधिक है यानी कि इसमें बालू की मात्रा खूब है। जैसे मान लेते हैं आप सीमेंट घोले, ठीक है, और उसमें बालू मिला दिए तो गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें सीमेंट घोले लेकिन बालू कम मिलाए तो ये क्या होगा? कम गाढ़ा होगा, कम गाढ़ा। समझने बात को? ये गाढ़ा अधिक और ये कम गाढ़ा। अच्छा, ये जो इससे जो पृथ्वी पर जैसे इस तरह से फैला, ठीक है, ज्वालामुखी फूटा और पृथ्वी पर फैला, तो इससे जो आकृति बनती है वो उबड़ खाबड़ होती है, इस तरह से उबड़ खाबड़। ठीक है। और इससे जो आकृति बनती है वो प्लेन, क्या? प्लेन आकृति बनती है। इससे उबड़ खाबड़, अधिक गाढ़ा है तो कहीं गया ज्यादा जम गया क्योंकि गर्म था, और कहीं पसर गया तो कम जमा, कहीं फैल गया कम जमा, कहीं जमा हो गया। तो इस तरह से उबड़ खाबड़ आकृति इससे बनती है और इससे प्लेन सरफेस बनता है, प्लेन सतह बनता है। ठीक है। यह था द्रव। द्रव में मैग्मा, और मैग्मा दो प्रकार का, अम्लीय और क्षारीय। चलिए आगे जानते हैं। अब जानते हैं गैस के बारे में। गैस में जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्यादा गैस ही होता है। कितना? 90 से 95%। 90 सबसे अधिक गैस होता है, और उस जब ज्वालामुखी फटता है तो सबसे अधिक गैस होता है, और उस गैस में 90 से 95% होता है जलवाष्प। क्या? जलवाष्प। धरती के नीचे पानी तो है ही ना, और पानी है तो जैसे ही लावा या मैग्मा उसके संपर्क में आया, तुरंत क्या होता है? जो पानी है जलवाष्प बन जाता है। क्या हो जाता है? जलवाष्प बन जाता है। और जलवाष्प बनता है तो धरती के नीचे से पूरा आता है जलवाष्प। कितना? 90 से 95%। सोचिए, 90 से 95% जलवाष्प सिर्फ बाहर आ रहा है। जो गैस है, जितनी मात्रा गैस की है, उसके बाद क्या? सल्फर। क्या? सल्फर।
उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद क्लोराइड भी, ये सब गैस जलते हैं। आप एक ट्रिक के द्वारा इसको याद रख सकते हैं। ट्रिक है सल्फर कब न जला। सल्फर से हो गया सल्फर, कब से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, न से नाइट्रोजन और जल से जलवाष्प। तो अगर पूछे कि इनमें से कौन सा गैस निकलता है, ज्वालामुखी की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो ये सब कौन सा नहीं निकलता है, तो 4 देगा इसमें से और 1 बाहर से दे देगा। तो ये सब निकलने वाला गैस है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।